कलयुग की सच्चाई क्या है? जूते शोरूम में और किताबें फुटपाथ पर, शराब नगद और दूध उधार, कुत्ते महलों में और गाय सड़कों पर, बच्चे विदेश में और माँ बाप वृद्धाश्रम में। कौन समझेगा पीड़ पराइयों का दुख, भाई ही नहीं समझता है भाइयों का दुख। मोहब्बत में किसी नाकाम आशिक से पूछ, मोहब्बत में काटी गई कलाइयों का दुख। यार मेरे जी से पूछ के देख, मैं हर जगह से दुखी होली, ना घर के साथ देते ऊपर तक मोहब्बत भी दूर होली। साला मेरे जितना बदनसीब कोई नहीं होगा, हर हंसता चेहरा हमेशा दुख में ही रहता होगा। आसान नहीं था मेरे लिए यूं पत्थर दिल हो जाना। मैंने वो सब खोया है जिसे मैंने बड़ी शिद्दत से चाहा था। मौत से भी भारी सजा यादों का जिंदा रहना होता है। मेरी आंखों ने वो भी कितनी चैन की नींद सोते होंगे ना, जिनकी वजह से हम पूरी रात सो नहीं पाते। उनकी यादों में, उनके ख्यालों में पूरा रात गुजार देते। हर वो रात आती है, गुजर जाती है, ना उनका मैसेज आता है ना उनका कॉल आता है, जिसके इंतजार में हम पूरी रात जगते हैं। उनका ऑनलाइन आने का इंतजार करते हैं, लेकिन वो हमें जवाब नहीं देते, ना हमसे बातें करना चाहते। जिस इंसान से हम इतनी मोहब्बत करते हैं, उसके लिए पूरी रात कुछ भी नहीं लगती यार, कुछ भी नहीं लगती। इतने चैन के नींद सोते होंगे ना इंसान, वो हमारी नींद उड़ाकर खुद चैन की नींद लेते हैं। फिर भी हम खुश हैं उनके लिए, वो चैन से सो तो पा रहे हैं ना। हम उनके इंतजार में जगने के लिए तैयार हैं, बस वो चैन की नींद सो जाए। उस इंसान से मोहब्बत है यार, वो नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें गुनहगार साबित कर दें। लेकिन सोचते हैं कि कितने चैन की नींद सोते होंगे ना वो इंसान, जिनकी वजह से हम पूरी रात जगते हैं। उनके एक मैसेज के इंतजार, उनका एक कॉल का इंतजार। पर वो इंसान पता नहीं मसरूफ रहता है किन वादियों में कि हमारा ख्याल तक नहीं आता। पूरी रात गुजर जाती है, पूरा महीना गुजर जाता है, ये पूरा साल गुजर जाता है, लेकिन उस इंसान का ना एक मैसेज आता है ना एक कॉल आता है। फिर भी इस दिल में मोहब्बत बेइंतहा रहती है उस इंसान के लिए, जो इंसान हमें इतना तकलीफ देता है, क्योंकि उनकी दी हुई तकलीफें भी हमें मोहब्बत देती है। और इसीलिए बस पूरी रात ही लाजमी लगती है उनके इंतजार में। लोग कहते हैं वफादार मर्द किस्मत वाले को मिलते हैं, पर यह बात भी सच है कि जिसको भी मिलते हैं उसे कदर नहीं होती। तो कर ले हर सितम, तेरी हाथ जहाँ तक है मैं हंस कर सहूंगा, हर काम मेरा इंतहा जहाँ तक है। तू सोच रही है मुझे दर्द कितना हुआ, जानी मैं देख रहा हूँ तू बेवफा कहाँ तक है। जिन औरतों को गैर मर्दों की लत लग जाती है ना, मांग का सिंदूर, बच्चों का भविष्य और पति की जान उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। ना पूछो भाइयों, मेरी बर्बाद जवानी है, झूठी ही सही मगर मेरी भी एक कहानी है। और मोहब्बत के नाम पर जिस शख्स को मैंने अपनी उसे पूरी जिंदगी सौंप दी थी, वो रंडी 70 लोंडों की दीवानी है। खामोश हो जाएंगे हम किसी तरह, जुबान से एक लफ्ज तक नहीं कहेंगे। अगर है तुम्हें किसी और से मोहब्बत तो साफ साफ बता देना, धोखा दिया तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। एक तितली की गुदा में कांटा डाल के छोड़ दिया था मांडव ऋषि ने, तो सूली अंदर डाली गई थी। एक बांस से उठाकर सांप को कांटों की झाड़ी में फेंक दिया था, तो 6 महीने बाणों की सैया पे रहे थे भीष्म पितामह जी। हम तुम तो चीज ही क्या है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी भोगना पड़ता है ये कर्म फल। इसलिए डरो कि आपसे कोई पाप ना हो जाए, और वो डर हमें नीडर बनाता है। अच्छा, तुम बेटियों के बारे में कुछ कहना चाहोगी? एक बेटी ने क्या खूब लिखा है कि ये ऊपर वाले, क्या जरूरत थी मुझे 2-2 घर देने की, और जब दोनों ही घर
मेरे पराए हैं। मेरी भी जिंदगी में ना बहुत सारे ख्वाब थे जो मैंने देखे थे और पूरे भी नहीं हो पा रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जिंदगी में सिर्फ तुम्हारे ख्वाब अधूरे ही रहेंगे। मैंने भी बहुत मेहनत की अपने आप पर, अपने उन कामों पर जिनसे मैं समझ सकता मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। और मैंने किया भी, जम पर काम किया, मैंने रिस्क लिया अपनी जिंदगी में और उसके बाद बहुत कुछ मिला मेरे। मैं जो सपनों में देखता था वो चीजें मेरे को मिली। ये देख रहे हो ना 17 Pro Max जो अभी लेटेस्ट चल, वो मेरे हाथों में। मेरा सपना था कि मैं एक छोटा सा आईफोन ले लूं, लेकिन ये बड़ा सा आईफोन जो लेटेस्ट चलता है मेरे हाथों में। मेरे पास पैसे भी है, गाड़ी भी है, कुछ चीज की कमी नहीं। बस यार जिंदगी में ऐसा रखो ना कि मैं कर लूंगा, ये नहीं कि मैं कर पाऊंगा नहीं। जिंदगी में ये मोटिव रखो ही मत। मेरा मानना ये है ना कि जिंदगी में इतना काबिल बनो कि जो तुम्हें कहते हैं कर नहीं पाओगे वो पीछे ही रह जाए। जिंदगी में बहुत कुछ किया यार मैंने, अपने आप को रगड़ा, तब जाके इस मुकाम पर। और ये सब चीजें मैं खरीद लेता, पता है कैसे? क्योंकि मैं इस सब चीजों को और डार्लिंग तेरे यार ने पैसा नहीं कमा रखा, यार कमा रखे, वो भी ऐसे जो एक दूसरे पर जान देते। खुद का हाल देखने की फुर्सत नहीं है मुझे, वो है कि औरों से बात करने का इल्जाम लगाती है। अगर दूसरों का दुख देखकर भी आपको दुख होता है ना, तो समझ लो भगवान ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं करी। जिस इंसान में दूसरों के प्रति दया नहीं होती है ना, वो इंसान होता ही नहीं है। इंसान और पशु में बस एक ही चीज का फर्क होता है और वो है दया। अगर तुम किसी की इज्जत नहीं कर सकते हो तो मत कीजिए, लेकिन चार लोगों के साथ बैठकर कभी किसी की बेइज्जती मत करना, कभी किसी को कमजोर मत समझना, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है। समय राजा को भी भिखारी बना देता है और भिखारी को भी राजा बना देता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। पैसा ये दुनिया की वाहिद ऐसी चीज है जिसको छूने से पहले लोग जात पात नहीं देखते कि ये किस जाति का है, ये दलित का है या ब्राह्मण का है, ये अमीर का है या गरीब का है। इसको छूने से पहले किसी ने हाथ धोए थे या नहीं धोए थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बनना है ना तो इस पैसे की तरह बनो, अपने आप को उस काबिल बनाओ, उस मुकाम पर ले जाओ कि तुम किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म से हो, तुम्हें छूना या तुम्हें हासिल करना उनके लिए मजबूरी बन जाए। धन दौलत भी अपने पसंद के इंसान के साथ ही अच्छी लगती है, क्योंकि सीता जी भले ही सोने की लंका में थी पर चाहिए तो उनको राम ही थे।